बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल सीरीज़ का पार्ट 4 बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हमारी एक शीट कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हमारे पास जो जो टॉपिक थे, कौन सा टॉपिक था, वेयर एंड नॉचेस का था। सही है, वेयर एंड नॉचेस का था। इसके अलावा मेरे पास हाइड्रोलिक जंप था। सही है, और एक दो और थे, पता नहीं कौन कौन से थे, बताओ। ठीक है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल की शीट थी कंप्लीट हो गई है टॉपिकल वाइज। ठीक है, अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल नहीं करवाया तो वो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में करवाया ना, इसलिए मैंने नहीं करवाया। सही, अब चलते हैं इस वाले न्यूमेरिकल पर। अब क्या कहता है कि द वाटर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर वेयर 1.5 मीटर। यानी वो जो रेक्टेंगुलर वेयर है, वो जो रेक्टेंगुलर वेयर है, ये रेक्टेंगुलर वेयर, ठीक है, इसकी ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास एल, ये 1.5 है। ठीक है, इसका आप ब्रेथ भी कह सकते हो। तो ये मैंने लिख ली यहाँ। ठीक, उसके बाद कहता है एट अ डेप्थ ऑफ 0.25 मीटर। और डेप्थ जो है वो हमारे पास क्या है, पानी की 0.25 मीटर है। तो ये H1 ये होगी। ठीक है, अगर H1 और ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, वेयर एंड नॉचेस का थ्योरी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा तुम लोगों को, वो जाके देखो, फिर समझ में आएगा। उसके बाद कहता है एंड आफ्टर वर्ड्स इट पासिस थ्रू राइट एंगल्ड ट्राइंगुलर वेयर। लास्ट टाइम ये जो न्यूमेरिकल था ना, ये रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन ये रिकॉर्ड हुआ नहीं। देखो, यहाँ पे एक लगी हुई है रेक्टेंगुलर वेयर, और यहाँ पर एक लगी हुई है ट्राइंगुलर वेयर। ठीक है, पानी यहाँ आते 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 यहाँ से पानी डिस्चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा जमा होता गया, और फिर यहाँ से पानी दोबारा से नीचे जाना शुरू हो गया। ठीक, अब बाकी का आगे का पढ़ो मत, पहले ये चीज़ समझो, ये समझने की है। देखो, यहाँ पे पानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पानी जिस डिस्चार्ज से आ रहा है वो क्यू है। ठीक है, पानी का डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा, हाँ, क्वांटिटी शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। यहाँ तक का जो पानी है ना, ये वाला जो यहाँ तक का पानी, वेयर से नीचे का हिस्सा, हो सकता है यहाँ पे पानी सेव हो जाए। ठीक है, और सेव हो रहा है पानी। पानी को सेव करने के लिए वेयर यूज़ की जाती है। साइंटिफिक रीज़न में आ सकता है ये, इसलिए मैं इतना गहराई से इसको समझा रहा हूँ। लेकिन जो डिस्चार्ज हो ना, जिस स्पीड से, जिस रेट से, जिस डिस्चार्ज से पानी जा रहा है, वो आगे जाके भी उतना ही रहा। ठीक है, और फिर जब रेक्टेंगुलर वेयर से जा रहा होगा तब भी डिस्चार्ज उतना ही होगा। ठीक, अब ये बात मैंने क्यों समझाई है, अब आगे देखते हैं। इफ़ द रेक्टेंगुलर वेयर if the coefficient of discharge for the rectangular and triangular where are 0.623 and 0.6, यानी डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर के लिए 0.623 और ट्राइंगुलर के लिए 0.6 रिस्पेक्टिवली, यानी उसकी ही तरतीब से, जिस तरतीब में हमें ये दो नाम दिए गए, इसी तरतीब में ये, यानी इसका ये और इसका इसका ये हो गया। ठीक है, कहता है कि हमने आपको डिस्चार्ज तो बता दिए, देन डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर द ट्राइंगुलर वेयर। ट्राइंगुलर वेयर के बाद जो वाटर की डेप्थ बन रही है वो बताओ, यानी बेसिकली क्या बन रही है, एच। हमें हाइट बतानी है ट्राइंगुलर की, यानी ये है पानी यहाँ तक क्या हो रहा होगा, यहाँ तक जमा हो रहा होगा, और यहाँ से हमारे पास गिर रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्या करूँगा मैं इसके लिए, अगर सही से समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम लोगों को थ्योरी देखनी पड़ेगी। थ्योरी देख कर आओ, वेयर एंड नॉचेस के नंबर का बगैर थ्योरी को सॉल्व मत करो, वरना बिला वजह टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, देखो, जहाँ पे बगैर थ्योरी के होने वाली चीज़ होती है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे नहीं होनी वो चीज़ सॉल्व, तो दैट्स मीन मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी देख कर आओ। क्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास फार्मूला रेक्टेंगुलर का, और ये हमारे पास फार्मूला ट्राइंगुलर का। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, सी डी की जगह 0.623 पुट कराया, और √2 की जगह, सॉरी, एल की जगह ये सी डी पुट कराया, उसके बाद एल है। एल हमारे पास क्या है, 1.5, ये रही। ये एल बेसिकली होती है वही वाली लेंथ, कह लो, चौड़ाई कह लो। ठीक है, वेयर की। उसके बाद अंडर रूट का अंडर रूट, 2 का 2,
जी की वैल्यू 9.8, एच हमारे पास हेड बेसिकली दिया हुआ है कहाँ 0.25। देखो 0.25 ऊपर दिया होता है ना डेप्थ, तो बेसिकली ये डेप्थ क्या है, हेड बोल दिया था गलती से मैंने, डेप्थ 0.25 पर रखा, कैलकुलेशन की, मेरे पास क्यू आ गया। मैंने क्यू पहले क्यों निकाला था, अभी मैंने बताया भी था कि यहाँ पे एक वेयर है, यहाँ पे मेरे पास दूसरी वेयर है, और पानी जब इस किसी डिस्चार्ज से आ रहा होगा, पानी जब यहाँ पर 0.34 के डिस्चार्ज से आ रहा है, तो पानी आगे भी उसी डिस्चार्ज से जा रहा होगा ना, कोई मसले वाली बात थोड़ी है इतनी। तो इसी डिस्चार्ज को ट्राइंगुलर पे यूज़ कर लूँगा मैंने जस्ट फार्मूला लिखा, क्यू मैंने यहाँ पे निकाला था, मैंने यहाँ रखा 8/15 एज इट इज़। सी डी हमारे पास 0.6 है ट्राइंगुलर के लिए, 2 एट इज इट 9.8 एज इट इज़। एच मेरे पास क्या था, यही था। देखो ट्राइंगुलर वेयर 1.5 मीटर है, सॉरी ट्राइंगुलर वेयर सॉरी 0.25 मीटर है, ये बेसिकली डेप्थ है, सॉरी ये जो चीज़ है ना, ये इसका एल है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये वाली 0.25 जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास वो है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये डेप्थ है जब रेक्टेंगुलर वेयर लगी हुई है, ठीक है। ये डेप्थ है या पानी के बॉटम से लेकर, भाई डेप्थ बेसिकली क्या, पानी जहाँ से, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी की अपर सरफेस है, ये पानी यहाँ पे अपर सरफेस है, और यहाँ से पानी बेस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कह लो, या इसको हम गहराई यानी डेप्थ कह लो, बात एक ही है, नाम डिफरेंट है, या हाइट और डेप्थ से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जहाँ पे अलग चीज़ होंगी वहाँ पे मैं बता दूंगा। फिर फॉर रेक्टेंगुलर वेयर, सॉरी ट्राइंगुलर वेयर, ट्राइंगुलर की हमारे पास क्या है, वो नहीं दी हुई, हमारे पास डेप्थ नहीं दी हुई, हमें जस्ट कहा हुआ है आफ्टरवर्ड ये पास ओवर ट्राइंगुलर वेयर से, ठीक है। ये इतना इतना है, इसकी ट्राइंगुलर वेयर की डेप्थ बतानी है। तो जस्ट मैंने क्या किया, इसका एज इट इज छोड़ दिया, इस पर 0.25 ठोक के मत बैठ जाना, वरना यही देखते रहोगे क्या है, सब कुछ तो फाइंड ही हो गया, हम फाइंड क्या कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 0.34 0.34 ये पूरी एज इट इज कैलकुलेट की, इसको एज इट इज रख दिया, 0.34 आ गया, 1.416 आ गया, सही है। इसको नीचे फेंका, 0.34 अपॉन 1.416 ये आ गया, सही है। उसके बाद 5/2 की पावर जब उस साइड पे गई तो क्या आ गया, इधर देखो भाई, ये मेरे पास 0.34 आया इज इक्वल्स टू 1.416 एच 5/2। भाई जिन लोगों की मैथ्स कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है ना, उनको गहराई से समझाना पड़ता है कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। मैं ये सबके लिए बना रहा हूँ ये लेक्चर्स, किसी एक के लिए नहीं बना रहा, ठीक है। 0.3 ये इस तरह हो गया, सही है। ये जब पावर दूसरी साइड पे गई तो ये 2/5 हो गई। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कराऊंगा तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल, इतनी लंबी मेहनत के बाद लास्ट का लव बड़ा सुकून देता है। अ रेक्टेंगुलर नॉच, भाई नॉच हो वेयर हो, नॉच में क्या होता है, जस्ट हमारे पास जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मेटल होता है, ठीक है। और वेयर में जो यूज़ होता है मटेरियल, वो जस्ट क्या होता है, हमारे पास कंक्रीट होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर नॉच है, ठीक है, वो है ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, बेसिकली चौड़ाई इसकी क्या है 1 मीटर, एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे 0.4 मीटर कन्वर्ट किया है मीटर में, 40 सेंटीमीटर से मीटर में लेकर के हूँ। इफ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर अ राइट एंगल वी नॉच, ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा होगा ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये, और इसको मैंने टाइप को भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है, मैंने कोशिश की है कि टाइप को भी ना कैटेगराइज कर दूं मैं। अरे क्या हो गया भाई, होश में हो। उसके बाद राइट एंगल वी नॉच, डिटरमाइन द हाइट टू विच वाटर विल राइज अबव एपेक्स ऑफ नॉच सी डी 0.623। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी ये न्यूमेरिकल करना आएगा।
ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेना मेरा। ये समझ लो कि हमारे पास एक वी नॉच, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को समझा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपका कोई दोस्त भी आपको नहीं समझाएगा। सही है यार, मतलब हमारे जैसे लोग होते नहीं है ना असल में, आपको ढूंढने से मिलेंगे ही नहीं। अब जैसे इंसानों की तरह समझा रहा हूँ ना, इंसानों की तरह देखना, 2x पे करके देखा ना, यहीं से ऑनलाइन चमाट मारूंगा मैं। अब इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैंने अलग ली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैंने अलग ली। ठीक है, अब एपेक्स है, सही है। उसके बाद ये जो चीज़ है मेरे पास, ये एच है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा वाई मैक्स। ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी समझाया था, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, एच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, अपेक्स है, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा बेसिकली मैंने टारगेट किया है। मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सारी चीज़ों का काम नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मैंने बस रिवाइज कराया है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, कहते हैं कि अगर उसको राइट एंगल, यानी वही चीज़ है जैसे पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर वेयर के बाद गिर के पानी रेक्टेंगुलर वेयर के पास आ रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ ट्राइंगुलर वेयर के पास आ रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी रेक्टेंगुलर नॉच को क्रॉस करेगा पहले, उसी डिस्चार्ज से फिर होता हुआ ट्राइंगुलर नॉच से गिरेगा, ठीक है। और ट्राइंगुलर नॉच से पूछा गया है, कहता है कि अगर ट्राइंगुलर नॉच हमारे पास दी हुई है और डिटरमाइन करने को कहा है कि हमारे पास ट्राइंगुलर नॉच में से यूं करके पानी गिर रहा होगा, ठीक है, यूं करके फ्लो करके पानी गिर रहा होगा, तो कहता है कि डिटरमाइन करो वो हाइट, डिटरमाइन द हाइट टू विच वाटर विल राइज अबव एपेक्स। यानी जहाँ से वाटर चढ़ेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से होगा ना, और फिर नीचे गिर जाएगा, एपेक्स ऑफ नॉच। तो यानी ये वाली हमें बेसिकली लाइन पता करनी है, तो पता चल जाएगा अपेक्स कहाँ पर है, हम बता देंगे ना उसकी लोकेशन कि वो इतना मीटर दूर है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी, वो जो मैंने पीछे लगाई थी वाई मैक्स और एपेक्स और उसको ऐड करके, सही है। मुझे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, मैंने कहाँ से निकाला, मैंने यहाँ से निकाला। अबे भाई कहाँ चला गया, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे क्यू जो था वही क्यू ट्राइंगुलर के बराबर है, यानी दोनों के डिस्चार्ज एक ही हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे रेक्टेंगुलर की सारी चीज़ें पता थी, मैंने पुट कराई, तो ये आ गया। अब मैं ज़्यादा इसको एक ही चीज़ बतानी है कि इसकी जगह ये रखा, इसकी जगह ये रखा, एच की जगह हमने 0.4 रख दिया, सही है, वो पता है हमें 0.4 है, ठीक। मेरे पास क्यू आ गया फॉर रेक्टेंगुलर नॉच, क्यू इज इक्वल टू 8/15, ये हमारे पास आया। तो ये क्यू मैं निकाल चुका हूँ, मेरे पास दोनों के लिए सेम ही क्यू है, ठीक है। सी डी की वैल्यू 0.62, ये हो गई। 10 की जगह 10, थीटा की जगह 90 लगेगा अपॉन 2, 2 की जगह 2 और 9.8। एच की जगह मेरे पास क्या लगा, एच की जगह एच ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एच मालूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एच की जगह उठा के 0.4 ठोक दो, वो रेक्टेंगुलर का है। या चाहो तो इस तरह करके ना क्वेश्चन पेपर में लिख लेना, ताकि कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से करके, वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करके लिख लेना। फिर क्या होगा हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब जब मैंने पूरी कैलकुलेशन कराई तो ये आया और ये आ गया। मैंने जस्ट क्या किया, इसको नीचे की तरफ फेंका तो ये आ गया, ठीक है। एच 5/2, एच 5/2, एच 5/2 उस साइड पे गया तो 2/5 बन गया। मैंने इसको कैलकुलेट करा है, मेरा ये आंसर हो गया। और वीडियो इसी दुआ के साथ ख़त्म हो गई कि मैं मेरे लिए, मुझे बहुत दुआओं में याद रखना, कोशिश और मैं दुआ करना मेरी मुश्किलात हमारा आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़।